Can anyone define a position line? What do we understand or what do we mean by a position line? For the intersection of two lines that makes a fix for a place is called a position line. Yeah, intersection of two position lines will give a fix. Correct. But my question is, what is a position line? So a line in which our position can lie anywhere. A line on which the ship position in which position can lie anywhere. can lie, and it can lie anywhere on that line. जैसे मान लो ये कोस्ट है और कोस्ट के ऊपर कोई एक माउंटेन है इधर, इधर एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है, इधर एक बिल्डिंग है, इधर कोई एक बीकन है और एक इधर लाइट है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक बेरिंग लिया और रिवर्स बेरिंग चार्ट पे डाल दिया। करेक्ट। अगर ये हमारे से बेरिंग 330 है लाइट हाउस, तो हम लाइट हाउस से रिवर्स में हैं, यस और नो? अगर कोई बॉडी मेरे नॉर्थ में है, कोई ऑब्जेक्ट मेरे नॉर्थ में, तो मैं उसके साउथ में हुआ ना? यस सर। Yes, sir. अगर 330 है तो मैं 330 से रिवर्स बेरिंग डालूंगा 150। Yes, sir. एंड आई कैन बी एनीवेयर ऑन दिस पोजीशन लाइन। का क्या मतलब है, मैं यहां से भी बेरिंग लूंगा तो 330 होगा, यहां से भी 330, इधर से भी 330, हर जगह से तो 330 है ना? डज इट गिव मी अ डेफिनेट पोजीशन? No, sir. No, it gives me an indication that I am somewhere on the position line. ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई दूसरी बेरिंग मिलती है और उसी समय मैं एक दूसरी बेरिंग भी डाल देता हूं, तो मैं इस लाइन के भी कब इधर हो सकता हूं, या इधर भी हो सकता हूं, या इधर भी हो सकता हूं, इधर भी हो सकता हूं, इधर भी हो सकता हूं। यस और नो? तो अगर इस लाइन के लिए हाँ, sir. मैं इधर हूं और इस लाइन, तो जहां दोनों क्रॉस करेंगे वहां मैं डेफिनेट हूं, उधर मैं डेफिनेट हूं। दिस पॉइंट इज क्लियर? Two Yes, sir. position line, if they intersect, I will get a fix. कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट होता है, हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट होता है, हम उसकी बेरिंग ले लेते हैं, वी आर समवेयर ऑन दिस लाइन, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। थोड़ी देर चलने के बाद मान लो मेरा कोर्स 270 है, एंड इन 15 मिनट्स आई कवर 3 माइल्स, 12 नॉट की स्पीड है, तो 270 into 3 miles, and if I draw a line parallel to this, can I say I am somewhere on this position line? Yes, sir. Yes. I can say that, no? अगर मैं यहाँ था मैंने 270 into 3 miles कर दिया, अगर मैं यहाँ था तो मैंने 270 into 3 miles कर दिया, मैं अगर यहाँ था तो भी मैंने 270 into 3 miles कर दिया, तो मैंने पोजीशन लाइन ट्रांसफर कर दी मेरी। तो 15 मिनट के बाद आई एम समवेयर ऑन दिस पोजीशन लाइन।
You all agree with me on this? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर उसी चीज की मैं बेरिंग 15 मिनट बाद ले लूं दोबारा और वही आती है, तो इसका क्या मतलब है? इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारे पोजीशन कि मेरा फिक्स ये वाला है, ये मैं यहाँ पर हूँ, हाँ, अगर ये मेरी लाइन 0800 की है और ये मेरी PL 0815 की, ये ट्रांसफर्ड PL है और ये सेकंड PL है, तो ये मेरी जो पोजीशन ठीक निकली, ये कितने बजे की निकली? 0815 की सर। 0815 0815 की, क्योंकि ये वाली जो ग्रीन PL है ये 0815 की है और रेड वाली ट्रांसफर्ड PL है 0815, तो सेम टाइम की दोनों PL मिलेंगी तब फिक्स मानी जाएगी। अलग अलग टाइम की दो PL मिलेंगी तो वो फिक्स नहीं है, सेम टाइम का दोनों PL होना चाहिए। इसलिए 8 बजे की PL को मैंने ट्रांसफर किया 8:15 पे। अब अगर मेरे को 8 बजे की पोजीशन निकालनी तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं रिवर्स कोर्स लगा दूं 090 × 3 माइल जहां मिलेगा, तो ये मेरा 8 बजे का पोजीशन हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, हो गया ना? इसको क्या बोलते हैं चार्ट वर्क में? रनिंग फिक्स। running fix. रनिंग फिक्स, वेरी गुड। तो ये पोजीशन लाइन है जो साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन है, दो PL एक साथ मिल गई तुमको। ये रनिंग फिक्स है जो थोड़ी देर के बाद मिली। तो जहाज में सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन से मिलती जुलती ऐसी कोई सिचुएशन है तुम्हारे मन में? कौन सी रनिंग फिक्स है और कौन सी साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन है? सेलेस्टियल। स्टार फिक्स लिया है किसी ने? स्टार साइट किसी ने बोला था पहले लिया चीफ ऑफिसर के साथ सुबह या शाम को, लिया या नहीं? स्टार साइट को कैसे लेते हैं? नहीं सर, नहीं लिया। किसी ने नहीं लिया? कोई आजकल चांस नहीं है लेने का? स्टार साइट में हम क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन। क्योंकि हम एक ही समय पर 3 स्टार का साइट लेते हैं, एक ही समय पर 3 स्टार को लेके हम लोग प्लॉट करते हैं सेम टाइम। 1-2 मिनट आगे पीछे जो टाइम लगता है ऑब्जर्वेशन लेने का वो अलग बात है। So you can compare that with this one, और इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन। इसका क्या एग्जांपल है? रनिंग फिक्स इज स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन। इसका एग्जांपल है तुम्हारी मॉर्निंग साइट। सुबह 8:30 बजे एक लेते हो कि नहीं? Yes, sir. और फिर 12 बजे नून साइट लेते हो कि नहीं? सुबह 8 बजे 8:30 बजे पोजीशन निकलती है क्या? पोजीशन नहीं निकलती, पोजीशन तो 12 बजे निकलती है। तो ये स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन रनिंग फिक्स हो गया। तो ये पोजीशन लाइन को इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। सर ये समझा दीजिए स्टैगर्ड उपलब्ध। स्टैगर्ड होता है नॉट एट द सेम टाइम, आफ्टर अ गैप। स्टैगर्ड का मतलब होता है आफ्टर अ गैप। रनिंग फिक्स भी आफ्टर अ गैप होता है ना? यस सर। यस सर। एक ऑब्जेक्ट का बेरिंग लिया, थोड़े टाइम बाद दूसरे का लिया,
इसमें भी हमने वही किया, सन का लिया सुबह 8:30 बजे, फिर एक गैप के बाद 12 बजे फिर ले लिया, तो उसको स्टैगर्ड बोलते हैं, रुक के थोड़ी देर थोड़े गैप के बाद। ठीक है, तो ये रिलेट करवा रहा था मैं तुम्हें तुम्हारे चार्ट के साथ और तुम्हारे सेलेस्टियल नेविगेशन के साथ। ठीक है, तो पोजीशन लाइन बहुत मेथड से ले सकते हैं हम लोग, विजुअल लेते हो, रेडार लेते हो, और भी बहुत किस्म के होते थे पहले जो भी होते थे, whatever. सो मान लो मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन रेडार है मेरे पास, तो मैं बेरिंग लेके साथ में क्या ले सकता हूँ? डिस्टेंस भी ले सकता हूँ, रेंज, एक बेरिंग और डिस्टेंस ले सकता हूँ। तो बेरिंग तो एक पोजीशन लाइन हो गई, आई एम एनीवेयर ऑन दिस लाइन। जब रेंज लेता हूं तो भी आई एम समवेयर ऑन दिस लाइन। डिस्टेंस तो सेम है ना, अगर 5.5 माइल है तो मैं कहीं पर भी उस डिस्टेंस सर्कल के ऊपर हूं, तो डिस्टेंस सर्कल भी एक पोजीशन लाइन है ना, एक किस्म से पोजीशन सर्कल। यस और नो? यस। तो इफ आई एम डेफिनेटली ऑन दिस सर्कल एंड इफ आई एम डेफिनेटली ऑन दिस लाइन, तो जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो मैं फिक्स। चार्ट वर्क में तुमने देखा होगा, हॉरिजॉन्टल सेक्सटेंट एंगल से अगर दो पोजीशन सर्कल बनती हैं तो भी तुम्हें फिक्स मिल जाती है। जैसे हम पोजीशन लाइन को मूव करते हैं रनिंग फिक्स में, ऐसे हम पोजीशन सर्कल को भी मूव कर सकते हैं क्या? मान लो मेरे पास सिर्फ दो डिस्टेंस हैं, मेरे पास बेरिंग नहीं है, या मान लो मेरे पास सिर्फ एक डिस्टेंस है और थोड़ी देर के बाद मेरे को रनिंग फिक्स लेना है, तो मैं कैसे करूंगा? या थोड़ी देर के बाद मेरे को कोई दूसरी जगह का डिस्टेंस मिल गया, दूसरी जगह का मुझे कोई दूसरी जगह का डिस्टेंस मिल गया, तो इस पोजीशन सर्कल को मैं इधर कैसे ट्रांसफर करूंगा? चार्ट में अभी पढ़ा नहीं पढ़ा? सर अभी नहीं हुआ है। नहीं पढ़ा। चार्ट वर्क नहीं तो हुआ। इसमें जो रन लगेगा वो मेरे सेंटर ऑफ द सर्कल से मूव करेगा रन, और जहां रन आएगा मैं यहां से पोजीशन सर्कल मेरा ट्रांसफर करूंगा, ये रेडियस बनता है, और जहां दोनों करेंगे ये शिफ्ट होगा। तो ये चार्ट वर्क तो खैर मैं भी नहीं सर पढ़ा ये रहा कैसे तुम्हें। होगा सर? सर मतलब जो सरकमफेरेंस रहेगा पहले सर्कल का उधर से ट्रांसफर होएगा। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज शिफ्टेड, नॉट द सर्कल। सर्कल तुम कहां से शिफ्ट करोगे? इधर से करोगे कि इधर से करोगे? कैसे मालूम पड़ेगा? इधर से करोगे अलग आंसर आएगा, इधर से करोगे अलग आंसर आएगा। सेंटर से होगा सर। सेंटर को शिफ्ट करते हैं, वो चार्ट वर्क में तुमको पढ़ाया जाएगा। डिस्टेंस में सर। मैं चार्ट वर्क नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, मैं सिर्फ तुम्हें पोजीशन लाइन किस तरीके से मूव करती है, क्या होता है, वो थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, ताकि जब हम अपना काम करेंगे तो उसमें तुमको थोड़ा सा क्लियर होगा। बाकी तुम साथ साथ वो कर लोगे तो और क्लियर होता जाएगा तुम्हें। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जानने का, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनो। जब मैं थोड़े 1-2 सेशन के पहले मैंने ये डिस्कस भी किया था और सवाल भी पूछा था कि जब कोई लैंड से हम लोग कोई बेरिंग और डिस्टेंस लेते हैं,
तो एज अ रफ वैल्यू डिस्टेंस कितना होता है? 15 माइल, 20 माइल, हाँ इतना ही होता है ना। अगर 50 माइल दूर लैंड का तुम रेडार से बेयरिंग और डिस्टेंस लो तो इतना एक्यूरेट आता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं आता। यू वेट टिल यू कम क्लोज, एक एक्यूरेट बेयरिंग और डिस्टेंस में ले लूं तो अगर एक बॉडी यहां पर है, ये हॉराइजन है, ये नॉर्थ पोल है, जिस तरीके से भी सोच लो, जेड ऊपर ले जाओ, ये ऑब्जर्वर है, जेड ऊपर, ये ऑब्जर्वर, ये रैशनल हॉराइजन है, जेड। तुमने ट्रू ऑल्टीट्यूड लिया बॉडी का, ये आ गया, ऑब्जर्वर लिखा मैंने, एक्चुअली सेंटर ऑफ द अर्थ है। जेनिथ डिस्टेंस क्या हुआ? -90 minus declination. 90 माइनस altitude. So true altitude. minus 2 altitude. 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड, हाँ डिक्लिनेशन बोलोगे तो पोलर डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि ये एंगल जेनिथ डिस्टेंस है। अगर ये ऑल्टीट्यूड बॉडी का 30 डिग्रीज है तो जेनिथ डिस्टेंस कितना है? 60 डिग्री। ये एक प्रैक्टिकल पॉसिबल बात है या नहीं है? कोई स्टार साइड तुम ले रहे हो, 30 डिग्री उसका ऑल्टीट्यूड है, ज़्यादा भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, बट 30 भी तो हो सकता है ना। प्रैक्टिकल है ना बात की नहीं है? तो ऑब्जर्वर इधर है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ऑब्जर्वर इधर है, ये अर्थ है, और बॉडी की जीपी क्या हुई इधर? यस और नो? यस सर। अर्थ भी Yes. स्फीयर है, तो ये जेनिथ डिस्टेंस कितना हुआ? 60 degree. ये भी 60 डिग्री है। zx इज इक्वल टू 60 डिग्री, कितने माइल हुआ? 1 डिग्री में कितने मिनट है? 3600 miles. 3600 नॉटिकल माइल्स, 3600 नॉटिकल माइल। तो अगर तुम बोलते हो कि 50 माइल दूर कोई ऑब्जेक्ट हो तो मेरे को बेयरिंग और डिस्टेंस इतना एक्यूरेट नहीं मिलता है, तो तुमने ऑल्टीट्यूड और एजीमथ लिया, तुमने ट्रू ऑल्टीट्यूड लिया, एजीमथ लिया, तो तुम बोल सकते हो क्या वो तुमको एकदम करेक्ट पोजीशन दे सकता है? दे सकता है कि नहीं दे सकता? No sir. नो सर। No sir. अगर तुम जहाज पे No, जहाँ sir. भी हो और उसका जीपी जो 3000 माइल दूर है तुमसे, और तुमने उसका पोजीशन लाइन डालने की कोशिश की, तो inaccuracies will result. Everyone agrees to that? Yes, sir. Okay. अब ये चार्ट है तुम्हारा, मान लो यहाँ से मैंने एजीमथ लिया और डिस्टेंस लिया 20 माइल का। तुम अपने कंपास डिवाइडर से ये बना सकते हो सर्कल कि नहीं बना सकते हो?
तुमने लैंड का एक बेयरिंग और डिस्टेंस लिया, अपने पैरेलल कंपास से ये बना सकते हो ना, लाइन खींच ली और ये कर लिया कि नहीं कर सकते हो? यस सर। कर सकते हो ना? यस सर। यस। तो अच्छी बात है। अब अगर इधर एक स्टार है जो 3600 माइल दूर है या 3000, तुमने उसका बेयरिंग लिया, तुमने उसका बेयरिंग ले लिया और डिस्टेंस 3600 माइल, आर्क कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा? कैसे बनेगी आर्क? स्ट्रेट लाइन सर। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। मतलब इतनी बड़ी सर्कल बनेगी, इतनी बड़ी सर्कल बनेगी, इतनी बड़ी सर्कल बनेगी कि तुम्हारे चार्ट के ऊपर अगर उस डिस्टेंस को डालोगे तो क्या दिखेगा? छोटा सा चार्ट है तुम्हारा 20, 25, 30 माइल का, स्ट्रेट लाइन दिखेगा ना? तो इसका क्या मतलब है कि ये तो तुम्हारा बेयरिंग था, तुम इस पोजीशन पे कहीं ना कहीं जरूर होगे बेयरिंग पे, है कि नहीं? और ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस सर्कल में भी तुम कहीं ना कहीं रहोगे। तो क्या मैं ये एज्यूम कर लूं कि ये मेरी पोजीशन है? लॉजिकली तो पिछला एग्जांपल जो लैंड वाला था उसके हिसाब से ठीक है ना? ये ठीक है कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो ये मेरा लॉजिक सोचने का ठीक है या गलत है? ठीक है। और कोई जवाब? एक ही आदमी बार बार जवाब देते हैं, 2-3 लड़के। ठीक है सर। लॉजिक ठीक है लेकिन मेरा आंसर गलत है। सोच ठीक है, ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं है। इसका कारण क्या है? अपना डिस्टेंस। डे टू डे लाइफ का कोई एग्जांपल दो मुझे, डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दो। मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, अगर तुम्हें याद है तो बोलो। रिफ्रैक्शन। हाँ, everybody will answer. सर डे बाय डे सर सेलेस्टियल बॉडी सर मूव कर। क्या डे बाय डे? क्या सर सेलेस्टियल बॉडी सर मूव कर रहा है ना, तो उसका अलग अलग सेलेस्टियल बॉडी मूव कर रहा है? नहीं, डे टू डे एग्जांपल में यूं है कि तुम जहां भी हो, तुम इमेजिन करो कि जैसे मान लो तुम अभी कमरे में हो, तो तुम 1 या 2 कदम आगे पीछे लो तो ऑब्जेक्ट का रिलेटिव बेयरिंग चेंज हो जाएगा ना। अब जैसे मैं इस टेबल के सामने बैठा हूं, मैं 2 कदम लेफ्ट लूंगा तो टेबल मेरे राइट साइड आ जाएगा, और अगर मैं 2 कदम राइट लूंगा तो टेबल मेरे लेफ्ट साइड आ जाएगा। यस और नो? यस। यानी टेबल की बेयरिंग मेरे से चेंज हो गई। अगर मैं खिड़की से बाहर देखूं, दूर एक पहाड़ या बिल्डिंग दिख रही है, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा अगर मैं 2 कदम लेफ्ट जाऊं या 2 कदम राइट जाऊं? नहीं सर। वही दिखेगी ना। यस सर। तुम ट्रेन में या कभी कार में ट्रैवल करते हो तो मून दिखता है तुमको विंडो से? यस सर। 2, 4, 5 मिनट गाड़ी चलती रहती है तो मून उसी विंडो में रहता है ना। यस सर। यस सर। यस सर।
यानी क्या, बेरिंग चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर, हुआ। कहाँ हुआ? उसी विंडो हमारे से, end पे। उसी विंडो पे, उसी स्पॉट पे दिखता रहता है तुमको तो, है ना? 2-4-5 मिनट में चेंज होता है क्या बेरिंग? नो सर। मेरे ख्याल से तो नहीं होता। सेम प्रिंसिपल यहां पर है, सेम प्रिंसिपल यहां पर है कि बेरिंग तो मैंने ले लिया, डिस्टेंस का मैंने सर्कल भी बना दिया जो मेरे चार्ट के ऊपर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि चार्ट इतना छोटा है और वो सर्कल इतनी बड़ी है। तो मैं ये तो मानता हूं कि आई एम समवेयर ऑन दिस सर्कल which is a straight line. I am somewhere on this circle with a straight line, but where I am I don't know, क्योंकि मेरा बेरिंग 0.1, आधा डिग्री तो बहुत ज़्यादा, 0.1 डिग्री भी अगर इधर उधर हो तो ये वाला तो मेरा लाइन चेंज हो जाएगा ना। अब ये इतना दूर है कि इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि मेरा एजिमथ चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? सो आई कुड बी एनीवेयर, I could be anywhere on this position line. I could be anywhere on this position line. ये कॉन्सेप्ट या आइडिया समझ आया कि नहीं? पहले थोड़ा गौर से सोचो इसको, डायग्राम देखो और अपने मन में सोचो कि अगर कोई बॉडी इतनी दूर है मेरे से, तो मैं क्या 2, 4, 5, 10 माइल आगे पीछे होऊंगा तो उसका बेरिंग चेंज होगा क्या मेरे से? हाँ, बहुत ज्यादा हो गया 1 घंटा के बाद, 2 घंटा चलने के बाद तो हो सकता है। यस सर। बट सर जैसे सन एजिमथ लेते हैं सर, जैसे जहाज रनिंग में है, सन एजिमथ लेते हैं, पॉइंट पॉइंट करके कुछ ऐसे ही चेंज आता है। वो तो खैर हम लोग लेते हैं कंपास एरर के लिए ना। नहीं मतलब वो चेंजिंग में बता रहा हूँ। हाँ, क्या होता है उसमें? उसमें थोड़ा सा पॉइंट समथिंग कुछ चेंज आता है, नॉट बराबर में सर। कितनी देर में आता है? डिफरेंट 1 आवर, हाफ एन आवर में उसमें चेंज होता है। लेकिन तुम उस चीज को जरा देखो, सन का तुम एजीमथ ले रहे हो, बेरिंग चेंज नहीं हो रहा है, मैं माना। सन का बेरिंग ले रहे हो, एजीमथ चेंज नहीं हो रहा है, तो आधा घंटा 1 घंटा बोल रहे हो, मैं तो सिर्फ थोड़े टाइम की बात कर रहा हूँ ना। यस सर। मैं तो थोड़े टाइम की बात कर रहा हूँ। सो ऐसे केस में, इन द केस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, because the distances are so large, we cannot say that the azimuth and the distance circle gives us the position. In the case of celestial bodies, the position line lies perpendicular to the azimuth. अब इस केस में azimuth मेरा सोच लो 090 है, तो मेरा पोजीशन लाइन कितना होगा? $90 डिग्री प्लस माइनस। PL run 000 180. If my azimuth is 090, position line will run 000. If my azimuth is 100, PL will run 90 plus minus 010 to 010 180 190 90 plus minus 90 डिग्री। सो ये PL का कॉन्सेप्ट रहेगा। जब बॉडी नजदीक होता है
in the case of terrestrial bearing 10, 15, 20, 25, 50 माइल, तो the position line is the bearing of the object. The position lies on the bearing of the object. But in case of celestial bodies, the position line runs parallel, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, 3000 माइल, 2500 माइल, 2000 माइल, 3500 माइल. Here let me ask you a question. अगर बॉडी का ऑल्टीट्यूड 89 डिग्री 30 मिनट है, तो जेनिथ डिस्टेंस कितना हुआ? 30 मिनट्स। 30 हाँ? मिनट सर। 30 minutes. 30 मिनट 30 यानी कि मिनट। 30 माइल, यानी कि 30 माइल. तब ये चलेगा कि नहीं चलेगा? तब ये नहीं चलेगा। कर दीजिए। तब नहीं चलेगा सर। तब तो तुम 30 माइल का डिस्टेंस का तो सर्कल बना ही सकते हो ना चार्ट के ऊपर या प्लेन पेपर के ऊपर, है कि नहीं? तो ये हायर Yes, लेवल sir. के प्रॉब्लम में फेज 1 वगैरह में तुमको आएगा. अभी खाली तुमको एक आइडिया दे दिया मैं. फिलहाल तुमको ये समझ लेना है जरूरी कि इन द केस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज द पोजीशन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द अजीमुथ. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या अभी डाउट है किसी के मन में? यस सर, हो गया। हो गया ना? क्योंकि क्या होता है कि डिस्टेंस की जो सर्कल हम बनाते हैं, डिस्टेंस की सर्कल जो हम बनाते हैं, कोई भी पॉइंट उसका जो रेडियस होगा वो राइट एंगल में टच कर रहा है ना उसको, है कि नहीं? हाँ सर। कोई भी पॉइंट होगा वो राइट एंगल में टच कर रहा है. तो इसीलिए जब सर्कल ही इतना बड़ा हो गया तो दोनों एंगल से तुमको समझ जाना चाहिए कि जब सर्कल इतना बड़ा होता जा रहा है कि सर्कल ही तुमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, और वैसे भी रेडियस जहां उस सर्कल को कट करेगा वो एक परपेंडिकुलर पॉइंट है, तो भी तुमको एक आइडिया लग जाता है कि जो मेरा ये परपेंडिकुलर क्यों है एजिमुथ के. व्हाई डू आई टेक इट 90 डिग्रीज? समझ गए अब? So the position line is perpendicular to the azimuth because ये intersection point is not the fix. You could be anywhere near that point from where you will get the same azimuth. तो इस केस में मेरे को 2 पोजीशन लाइन चाहिए, यानी 2 ऑब्जर्वेशन. इसीलिए 2 स्टार लूंगा तो मैं 2 PL आएगा. सन एक ही है तो मैं पोजीशन ले नहीं सकता, इसलिए मैं रनिंग फिक्स करता हूँ. सुबह 8:30 बजे फिक्स लेता हूँ, एक PL मिलती है. उस PL को मैं ट्रांसफ़र करता हूँ 12 बजे. 12 बजे मुझे लैट बाय मेरॉल्ट मिल जाता है, लैटिट्यूड. तो दोनों को मैं फिक्स करके फिक्स बना लेता हूँ अपना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. सो इफ दिस पार्ट इज क्लियर देन आई विल मूव अहेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन लाइंस व्हिच वी गेट. आर यू क्लियर? ओके. जी सर। यस सर। यस सर. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूं, जिसको ध्यान से सुनो और नोट करो. हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं साइट या ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं, हम लोग क्यों करते हैं?
to find the position of the ship. Correct? Position of the ship के लिए तुमको क्या चाहिए? Two position lines. Yes or no? Yes. Yes, sir. Finding position line is very easy. Perpendicular to azimuth. Yes or no? अभी मैंने तुमको करके बताया ना प्लस माइनस 90. Yes. एजीमथ लेने में Yes, कितना sir. टाइम लगता है तुमको? 1 minute. 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड. एजीमथ लेने में कितना टाइम लगता है? फ्यू सेकंड्स. Yes, sir. और उसको प्लस माइनस 90 करने में कितना टाइम लगता है? 0.5 second. और देखो कितना स्मार्ट है, 0.5 सेकंड. मैं सेकंड में आ गया तो ये और भी आगे बढ़ गया. तो यानी कि विद इन 2 minutes you can get azimuth and PL of let us say 2 stars and 3 stars. तो हम लोग साइड कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? बेरिंगली मुझे azimuth मिल गया, प्लस माइनस 90 क्या पोजीशन लाइन मिल गया, फिक्स मिल गई, मुझे 2 पोजीशन लाइन मिल गई. तो मैं स्टार साइड कैलकुलेट क्यों कर रहा हूँ और ये प्रैक्टिकल नेविगेशन हम लोग क्यों इतना झंझट मोल ले रहे हैं? कोई आंसर दे सकता है? जब मुझे 2 PL चाहिए, डिसाइड हो गया, 2 PL मुझे एजीमथ लेके मिल जाती हैं, एजीमथ लिया प्लस माइनस 90 किया, 2 PL मिल गई, तो मैं स्टार साइट और ये सब कैलकुलेट क्यों कर रहा हूँ? इतना तामझाम क्यों हो रहा है? एनीवन? तो साइमल्टेनियस चाहिए. एग्जैक्ट. साइमल्टेनियसली करेक्शन. हाँ, तो साइमल्टेनियस तो तुम ले ही रहे हो स्टार साइड के केस में. टारगेट आएगी सर. स्टार के साइड में सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड मत लो. मैं कब बोल रहा हूँ सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड लो? अभी का जो हमारा डिस्कशन हुआ इसमें हमने क्या देखा? 2 PL के लिए हमें 2 एजीमथ चाहिए ना. 2 एजीमथ लो, प्लस माइनस 90 करो, 2 PL मिल गई. 2 PL प्लॉट कर दो तो पोजीशन मिल गई. अब मैंने हिंट दे दिया, 2 PL को प्लॉट करोगे तो पोजीशन मिल जाएगी ना, कि नहीं मिलेगी? यस सर, मिल जाएगी. Yes, sir. तो तुम्हारे मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है अभी? To get the fix, I need direction of position line. डायरेक्शन होगा 010190 080250. डायरेक्शन होगी तभी तो प्लॉट कर पाओगे ना चार्ट में, है कि नहीं? तो एक तो हमको डायरेक्शन ऑफ द PL चाहिए. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या चाहिए? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या चाहिए? सर डिस्टेंस, रेंज. सर रेंज अगर ज्यादा होगी तो हाँ, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलेगी. सर रेंज. रेंज. और पोजीशन लाइन 2 मिल गई, फिर तुमको रेंज और डायरेक्शन और सब क्या है? तुमको तो PL ही मिल गई ना 2. जब पोजीशन लाइन मिल गई है 2, उसको खाली प्लॉट करना तुमको. जहां क्रॉस करेगी वो तुम्हारा पोजीशन है. लेट लॉन्ग. लाइट लॉन्ग है तो फिर और क्या चाहिए तुमको पोजीशन? इसमें देखो मिसिंग पॉइंट क्या है हमारा. सर्कल सर. हाँ, नहीं, उसका थॉट प्रोसेस करेक्ट है. लाइट लॉन्ग जो बोला है गलत नहीं बोला है. डायरेक्शन ऑफ द PL एंड
position through which to draw the PL. डायरेक्शन ऑफ द PL तो 1 सेकंड में मिल गया तुमको, लेकिन उसको कहां से ड्रॉ करना है ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं मिलेगा तुम PL को लेके क्या करोगे, कहां खींचोगे, कहां डालोगे उसको चार्ट के ऊपर। तो ये दो चीज समझना जरूरी है, इसलिए हम लोग स्टार सेट वर्कआउट करते हैं। और जितना प्रैक्टिकल नेविगेशन का प्रॉब्लम है, कोई भी एक पेज खोलो सुभरा का बुक का, निकालो जरा कोई एक पेज। हर क्वेश्चन में तुमको ये लिखा होगा। चलो ये मैं एक तुम्हें कैमरा में ये सामने दिखा देता हूँ। एक्सरसाइज 9 इंटरसेप्ट सन दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या लिखा है लास्ट लाइन? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द PL एंड, पढ़ो। सर ब्लर है, दिख नहीं A रहा। position through which इट पासेस। it passes. सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द PL एंड अ पोजीशन थ्रू विच इट पासेस। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग बैकग्राउंड, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द PL and the position through which to draw the PL. जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि PL बनानी कहाँ से है, तुम PL नहीं ड्रॉ कर सकते और तुम्हें फिक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, so the whole idea is now to find the position from which to draw the PL. अब हमारे पास कितने मेथड हैं PL निकालने के? कितने मेथड है PL निकालने के, कोई बताओ? Sir, 5. 5, 6. 1 2 3 4 5। 5 ही है, ज्यादा और भी कोई है? तुमने 5 बोला तो मैंने 5 ही कर दिया उसको। चलो ठीक है, सबसे पहला कौन सा? Latitude by meridian or altitude. दूसरा? Long by crown. Intercept. लॉन्ग बैकग्राउंड, इंटरसेप्ट। तीसरा? X meridian. एक्स मेरिडियन, Altitude of Polaris. Polaris. So we'll write long by cron, इंटरसेप्ट मेथड। इंटरसेप्ट मेथड का दूसरा नाम क्या है? कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा होता है, मार्क सेंट हिलेर मेथड, मार्क सेंट हिलेर मेथड, या इंटरसेप्ट लिखा होगा या मार्क सेंट। तीसरा लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड। ठीक है, एक्स मेरिडियन एंड पोलारिस। ठीक ही लिखा है मेरा ख्याल।
अब एक एक को हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है और किस तरीके से हमको चलना है। लॉन्ग बैक क्रॉन के नाम से तुमको क्या हिंट मिलता है? क्या मिलेगा और क्या निकालना है हमको? longitude through chronometer. क्या निकालना है? लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग मतलब लॉन्गिट्यूड मिलेगा ना? यस और नो? Yes, sir. तुम्हारे पास जहाज में हमेशा क्या रहता है? डीआर तो रहता ही है। अपना डीआर तो सबको पता ही होता है। Yes, sir. डीआर लैटिट्यूड, और मैं इस समय कोई कैलकुलेशन नहीं समझा रहा हूं, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बहुत कैंडिडेट देखे हैं, फेल भी हुए हैं 2-2 बार, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन देख के ये मैं लॉन्ग बैकग्राउंड मेथड से करना है या इंटरसेप्ट मेथड से करना है या क्या करना है। तो मेरे को समझ नहीं आया कि उनको समझ क्यों नहीं आया। तो अभी मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूं अ पोजीशन फ्रॉम वेयर टू ड्रॉ द पीएल। कैलकुलेशन तो सिंपल है, बुक में बहुत वक्त एग्जांपल है, करके देख लेंगे। तो लॉन्ग बैकग्राउंड है डीआर लैट तुम्हारे पास हमेशा रहता है, और डीआर लॉन्ग भी तुम्हारे पास हमेशा रहता है। यस और नो? तो हमको क्या मिलता है सॉल्व करने से? किसी को पता है कुछ? Observed longitude. ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड, वेरी गुड। हमको ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड मिलता है। ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड एजीमत तुमने ले लिया, पीएल मिल गई। वो तो किसी ने बोला 1-2 सेकंड 5-10 सेकंड का काम है। अब आता है मेन समझने का तरीका। डायरेक्शन ऑफ द पीएल एंड अ पोजीशन थ्रू विच टू ड्रॉ द पीएल। तो अगर तुमने लॉन्ग बैकग्राउंड मेथड से सवाल किया है तो पोजीशन में डीआर लैट डीआर लॉन्ग से बनाऊंगा या ऑब्जर्व लॉन्ग डीआर लैट से? Observed longitude, sir. ऑब्जर्व लॉन्ग। तो ये हमेशा याद रखना कि लॉन्ग बैकग्राउंड मेथड से, थोड़ा टेढ़ा बन गया, लॉन्ग बैकग्राउंड मेथड का जो प्रोसीजर है, जब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द पीएल एंड अ पोजीशन फ्रॉम वेयर टू ड्रॉ, तुम आंसर में क्या लिखोगे? पीएल का डायरेक्शन तो लिखोगे, और क्या लिखोगे आंसर में? Observed longitude. dr Longitude. latitude and observed longitude. dr latitude and observed longitude. सही है या नहीं? Direction of the PL and the position through which to draw the dr latitude and the observed longitude. ये देखो, ये सॉल्यूशन है लॉन्ग बैकग्राउंड सन का। नीचे में लिखता है PL 046.7 to 6.7 through dr lat and observed longitude. Are you able to see this or understand what I'm saying?
थ्रू DR-lat एंड ऑब्जर्व लाइन लॉन्ग, वो यहीं पर ये है। ये जो PL मैंने बनाई है किस इंटरसेक्शन पे बनाई है? DR-lat ये चल रहा है ना, और ऑब्जर्व लॉन्ग मैंने यहाँ से तो नहीं बनाया। अगर मैं यहाँ से PL बनाता तो मैं बोलता DR-lat और DR लॉन्ग से मैंने बनाया है, लेकिन मैंने PL बनाया है DR-lat और ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड से। इसमें जेंटलमैन कोई डाउट या कोई क्वेश्चन समझने में कुछ है तो बोलो। No, sir. मेरे ख्याल से मैं कोई फास्ट भी नहीं जा रहा हूँ और बहुत आस्ते आस्ते अच्छे पेस में तुम्हें कैरी कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें समझ भी आ जाए ठीक से। So remember what is our objective of this session? Direction of the PL and the position through which to draw the PL. तो अभी हम लोग इसको पक्का कर रहे हैं। तो जब लॉन्ग बैक क्रॉन है, लॉन्ग बैक क्रॉन के क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे? क्वेश्चन में क्या लिखा होता है? बुक में तो तुम्हें पता है ये टॉपिक चैप्टर कर रहे हो, हाँ, बुक में तो लिखा होता है ये टॉपिक ये चैप्टर कर रहे हो, तो तुमको पता है वही करना है। एग्जाम में कैसे पहचानोगे? सर टाइम दिया हुआ रहता है 1200 से अलग कुछ। टाइम दिया रहता है किससे? टाइम तो सभी में दिया होगा, क्योंकि बॉडी की डिक्लिनेशन तो निकालनी है, किसी में GHA निकालना है, किसी में मरपास में से 1200 या मरपास लिखा हुआ रहेगा, तो इसमें क्रोनो में लॉन्ग बाय क्रोन और इन सब में अलग टाइम दिया हुआ रहेगा। देखो टाइम तो दिया होता है क्योंकि तुमको बॉडी का GHA और डिक्लिनेशन तो लेना ही है ना, वो तो हर टाइप के क्वेश्चन में टाइम रहेगा। बोल देगा ना सर क्वेश्चन में कि फाइंड द लॉन्गिट्यूड वेयर इट कट्स। Find the direction of the PL and the longitude through which it passes. जनरली एग्जाम में मैंने देखा है ऐसे लिखा होता है 90%। Find the direction of the PL and the longitude through which it passes. जब दे बोल रहा है लॉन्गिट्यूड ही पूछ रहा है तो तुम लॉन्ग बैक क्रॉन से करोगे ताकि ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड आ जाए। इंटरसेप्ट मेथड को कैसे पहचानते हैं? फाइंड इंटरसेप्ट लिखा हुआ रहेगा। हाँ इंटरसेप्ट लिखा होता है, शुभ्रा की बुक में देख लो। हाँ इंटरसेप्ट बोलेगा। शुभ्रा की बुक में हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में नहीं लिखता है क्योंकि वो टॉपिक का हेडिंग तो वही होता है, बट एग्जाम में जरूर लिखा होगा। फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द इंटरसेप्ट, फाइंड द इंटरसेप्ट। तो पुराने क्वेश्चन पेपर निकाल के तुम देखना आज, अगर कहीं पर कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना। तो क्वेश्चन में पूरा हिंट रहता है कि ये कौन से मेथड से करना है। मेरिडियन वाला होगा तो फाइंड द ऑब्जर्व लैटिट्यूड लिखा होगा, मेरिडियन पैसे का कुछ टाइम दिया होगा तो पता चल जाएगा तुमको, एक्स मेरिडियन होगा या जो भी होगा। सो लेट अस कम बैक आफ्टर लंच एंड देन आई विल स्टार्ट द इंटरसेप्ट, ताकि एक नया स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सो विल लीव इट लाइक दिस ओवर हियर। टाइम हो गया 1:45, सो कम बैक एट 2:30। 2:30 टाइम है ना आने का? यस सर। ओके, एंजॉय योर लंच एंड कम बैक।